हमारा भाई मस्जिदों में, मदरसों में, सड़क के चौराहों पर मेरे भाइयों एक दूसरे से मदद की गुहार करता है। उसकी मदद होती भी है, नहीं भी होती है, लेकिन मेरे भाइयों एक पंजाबी का जब जेब कटता है तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, वो गुरुद्वारे में जाता है और उसकी जो जरूरत होती है वहां से पूरी कर दी जाती है। ये इस्लाम का तरीका था, गैरों ने अपनाया, आज अपनों के लिए वो जी रहे हैं। आज हम लोग अपने लिए जीना शुरू कर दिए हैं, अपनों के लिए जीने के लिए हम बनाए गए थे। मेरे भाई शिर में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है प्याम आखिरी। हज़रात गिरामी, अगर हम अपने समाज, मुआशरा और खुद अपने घर का जायजा लें तो अखुवत व मोहब्बत, भाईचारगी, बेईखाई, गमगुसारी, उल्फत व मोहब्बत का शिराजा मुंतशिर दिखाई दे रहा है। हज़रात गिरामी, छोटी छोटी बातों को लेकर राय का पहाड़ बना दिया जाता है और साथ ही साथ हमारा ईगो, स्टेटस, वकार, रुतबा, मकाम इतना ज्यादा हो चुका है, इतना बुलंद हो चुका है कि हमें सच, झूठ, सही, गलत में तमीज, उसमें फर्क नहीं समझ में आता। हम हैं तो हम हैं, चाहे जो हो जाए। हज़रात गिरामी, अब सोचिए, गौर करिए, वरक की, साहबे कराम की जिंदगी की वरक गर्दानी करिए तो पता ये चलता है कि वक्त के अमीरुल मोमिनीन हैं, कोई फैसला सादिर फरमा दिया है। एक साहबी रसूल बता रहे हैं कि नहीं अमीरुल मोमिनीन, ऐसा नहीं, अल्लाह के रसूल ने इस मामले में ये बात कही है और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ के सुना दी। फौरन अमीरुल मोमिनीन अपनी बात वापस ले लेते थे और ये नहीं सोचते थे कि इससे हमारा वकार, रुतबा, मकाम पर क्या असर पड़े। हज़रात गिरामी, सोचिए, गौर करिए, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु का सर्टिफिकेट उनको दिया कि वो अल्लाह से राजी हो गए, अल्लाह उनसे राजी हो गया। लेकिन हम आज हम ही ये अभिमान, ये गुरूर, ये घमंड इस हद तक पहुंच चुका है कि आज अगर किसी से अनबन हो जाती है, किसी भी मामले को लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर अगर थोड़ी सी अनबन हो गई, मेरे भाइयों, वो जब तक जिंदा रहता है आदमी बात करने को तैयार नहीं होता, एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए बर्दाश्त नहीं है। और वही भाई जब दुनिया से चला जाता है तो ना जाने क्यों उसके घर जाते हैं, उसे माफी तलाफी कराते हैं। और इंसान जब तक जिंदा होता है इंसान की कदर नहीं महसूस की जाती, लेकिन जब वो दुनिया से चला जाता है तो हर शख्स उसे कंधा देने के लिए बजीर रहता है कि हम भी थोड़ा कंधा दे दें, हम भी थोड़ा सवाब कमाएं। और ये कहा जाता है कि कंधा देने से हमें अजीब तरह की खुशी महसूस हो रही है। मेरे भाइयों, आप अगर कद्र किसी की करना चाह रहे हैं, कद्र करें तो जिंदे में करिए मेरे भाइयों, वरना चार कंधा तो उसे कोई ना कोई दे ही देगा। अब सोचिए, गौर करिए कि आज ये बेईखाई, ये गमगुसारी, ये उल्फत व मोहब्बत आज कहां दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तदखुलूना अल-जन्नता हत्ता तु'मिनू व ला तु'मिनू हत्ता तहाब्बू अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फअलतमुहु तहाब्बतुम अफ्शुस सलाम बैनकुम। ऐ लोगों, ला तदखुलूना अल-जन्नता हत्ता तु'मिनू, तुम लोग जन्नत में नहीं दाखिल हो सकते यहां तक कि तुम लोग ईमान ले आओ। वला तु'मिनू हत्ता तहाब्बू,
और तुम लोग ईमान ला नहीं सकती यहाँ तक कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लग जाओ। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाबबतुम अस्सलाम बैनकुम। क्या मैं तुम्हें वो नुस्खा ना बताऊं, वो बातें ना बताऊं, वो चीज ना बता दूं जिससे तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाओ, एक दूसरे के बईखा बन जाओ, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो जाओ, एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाओ। अफ़शुस सलाम बैनकुम, लोगों तुम लोगों में सलाम को आम कर दो। जब भी किसी से मिलो सलाम करो, एक दूसरे की खैर खैरियत पूछो, एक दूसरे की दुख दर्द बांटो। सोचो, गौर करो, आप अगर प्रैक्टिस करिए, आप अगर प्रैक्टिकल देखिए, अगर आप किसी को एक दिन सलाम करेंगे वो जवाब दे देगा, दूसरे दिन सलाम करेंगे वो जवाब दे देगा, तीसरे दिन सलाम करेंगे जवाब दे देगा, चौथे दिन जब आपसे पहले वो खुद आपको सलाम कर देगा और खुद आपकी खैरियत पूछेगा, भाई मैं आपको नहीं जान रहा हूँ, आप कौन, रोज हमें सलाम करते हैं। और यहीं से एक दोस्ती, एक मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपकी बातें बनती चली जाएगी। यही वो कड़ी है जो लोगों के दिलों को जोड़ सकती है। अफ़शुस सलाम बैनकुम, तुम लोग एक दूसरे को सलाम करो। मेरे भाइयों, आज सोचो, गौर करो कि आज बहुत सारे लोग एक दूसरे को सलाम करने से गुरेज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में कहा कि हादु तहाबु तज़हबु शहना, ऐ मेरे साहबा, ऐ लोगों, तुम लोग एक दूसरे को गिफ्ट दिया करो, तोहफा दिया करो, तहाबु, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। तोहफा दोगे, गिफ्ट दोगे तो एक दूसरे की मोहब्बत बढ़ेगी। वो तज़हबु शहना, और दिलों की जो मैल कुचैल है, जो दिलों में नफरत भरी हुई है, जो कीना, जो कपट, जो बुग़्ज़, हसद भरा हुआ है, वो ये गिफ्ट, ये तोहफा इसको ज़ाहिर कर देगी। जाहिर सी बात है, जब आप किसी को गिफ्ट देंगे तो बदले में वो भी आपको कोई ना कोई तोहफा देगा। आप 4 बार देंगे, वो 2 बार आपको जरूर देगा। यही आप उसके घर जाएंगे, वो आपके घर आएगा, आप उसके घर गिफ्ट देंगे, वो आपके घर आने का गिफ्ट देगा। मेरे भाई, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। और जो नफरत थी, जो कुदूरत थी, जो बुग़्ज़ था, जो हसद था, ये मुझसे बातें नहीं कर रही, अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा था, आज मेरे घर में गिफ्ट लेके आया है, भला खुशी थी इसलिए ये हमारे घर पे आ गया है, तो वहीं से दिलों की नफरत जो है वो मोहब्बत में तब्दील होती है। आज हमारा बीमार, हमारा स्टेटस, वक़ार, रुतबा, मकाम, अहमियत, अफजलियत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि मेरे भाइयों, सच, झूठ, सही, गलत में आज हम तमीज करना भूल गए। जब छोटी छोटी बातों को लेकर चार राय का पर्वत बना देते हैं और ये सोचते हैं इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया है। अरे कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून, हर बनी आदम खताकार है और सबसे बेहतरीन खताकार हुए तो तौबा कर ले, उससे भी गलतियां होगी, वो भी इंसान है, उससे भी गलतियां सजद हो गई। आज वो अपनी गलती पर नादिम है, पेशीमान है, शर्मिंदा है। हमारा ये फर्ज बनता है कि उसे माफ। मेरे भाई, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने मोमिन बंदों की सिफत बयान की, वही एक सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी बयान की, वइज़ा मा गज़िबुहुम यस्तगफिरून, जब वो लोग गुस्सा होते हैं तो वो माफ करने वाले होते हैं। मेरे भाइयों, आज हम छोटी छोटी बातों को लेकर, आज वक्त की कमी है, किल्लत है। मेरे भाइयों, देखते हैं अगर कोई शख्स फोन से किसी को दावत भी देता है तो ये कहकर दावत को रद्द कर दिया जाता है, ठुकरा दिया जाता है, इतना बड़ा हो गया, मेरे घर पे नहीं आ सकता है। मेरे भाइयों, आज वक्त की कमी है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं। आप उसने इनवाइट किया, फोन से किया, उसने आपको कहा है कम से कम आप उसके दरवाजे पर जाइए। आप ये ना सोचिए कि उसने मुझे फोन से कहा है। मेरे भाई, जब वक्त था जाने का 4 दिन पहले से दावत दी जाती थी। आज वक्त बदल चुका है, चेंजिंग होती चली जाए, लोगों के पास टाइम नहीं। फोन से बहुत सारे लोगों का शिकवा होता है, अरे मैं उसके घर कैसे जाऊंगा, उसने मुझे फोन से दावत। मेरे भाई, ये छोटी छोटी बातें नफरत में तब्दील हो सकती है, और यही छोटी छोटी बातों को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो मोहब्बत में तब्दील हो सकती है। साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुना होगा आपने। अल्लाह का नज़्म मालिक बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा किराम का भाईचारा कायम कर रहे थे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भाईचारा साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कर दिया। साद बिन रबी से जब अल्लाह के रसूल उनका भाईचारा कायम कर दिया तो वो साद बिन रबी अब्दुर्रहमान इब्न औफ से कह रहे हैं कि ऐसा अब्दुर्रहमान इब्न औफ, आज से तुम मेरे भाई हो।
और मैं अंसार का सबसे ज्यादा मालदार आदमी हूं। लोगों को मालूम है, आप पता कर लो, आज से तुम मेरे भाई बन गए हो। मैं अपना माल 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, आधा आपका होगा, आधा मेरा होगा। इसके अलावा मेरी 2 बीवियां हैं, जो आपको ज्यादा अच्छी लगी मैं उसे तलाक दे दूंगा, वो इद्दत गुजार लेगी, उससे तुम अपना निकाह कर लेना, अपना घर बसा लेना। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं, बारकल्लाहु लका फी अहलिक व मालिक, ऐ साद बिन रबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके अहल व अयाल, आपके माल। मेरे भाई, खूनी रिश्ता नहीं था, इस्लाम भी भाई अल्लाह के रसूल ने बना दिया था। हिजरत करके आए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, लेकिन मेरे भाइयों, जब उन्हें मालूम हुआ कि आज से ये मेरा भाई बन चुका है, तो अपने माल को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया, अपनी बीवियों को भी दे दिया कि मेरे भाई को कोई तकलीफ ना हो, मेरे भाई को कोई तकलीफ ना हो। मेरे भाइयों, आज हम और आप अपने घर का, अपने मोहल्ले का, अपने समाज का मुशाहिदा करें। बड़ा भाई बिजनेस कर रहा है, छोटे भाई को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मेरे भाई जब अलग होने की बारी आती है, पता ये चलता है कि छोटा भाई जहां का तहां हो गया और बड़ा भाई बराबर तरक्की करते चला जा रहा है। क्या हिसाब दिया, क्या किया, कुछ मालूम नहीं है। मेरे भाइयों, खूनी रिश्ता नहीं था, इस्लामी रिश्ता अल्लाह के रसूल ने कायम कर दिया था और अपने माल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था कि मेरे भाई को कोई तकलीफ ना हो। मेरे भाई, छोटी छोटी बात, हमदर्दी का जज्बा रखिए। कैसे दुनिया आपकी असीर नहीं होगी, कैसे आप अपने बातें लोगों के दिलों में उतार नहीं पाएंगे, बातें बना नहीं पाएंगे, बता समझा नहीं पाएंगे। मेरे भाई, आप जब भी किसी से मिलिए, ठंडा पेशानी से तवाज़ु इख्तियार करिए, इंकिसारी वो आजिज़ी अपने अंदर रखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तहकिरन्ना मिनल मारूफ शैया वलौ अन तल्का अखाका बिवजहि तलक। तुम लोग किसी भी भलाई को हकीर मत समझो, किसी भी भलाई को, चाहे छोटी से छोटी भलाई क्यों ना, उसे हकीर मत समझो। वलौ अन तल्का अखाका बिवजहि तलक, चाहे अपने भाई के साथ मुस्कुराकर ही मिलना। मेरे भाई, जब भी आप किसी से मिले या आपके पास कोई आए, तो आप इस तरह का चेहरा बनाइए, इस तरह का उसे एहसास दिलाइए कि आज मैंने अपने भाई से मुलाकात की, मेरे भाई को खुशी हुई। ऐसा ना हो कि आप अपने माथे पर बल ला दें, अपने चेहरे को बिगाड़ ले और उसे इस बात का एहसास हो जाए कि काश मैं इसके पास ना आया, मेरे भाई को आने से मेरे भाई को तकलीफ हो गई। ऐसा आप मत करिए। अगर ये भी आप ये समझिए कि मैं भलाई कर रहा हूँ, कि छोटी सी भलाई अगर हमारी वजह से किसी को खुशी मिल सकती है, तो अपने नफ्स को इसका असीर बना लीजिए। ये मत समझिए कि मेरे कोई लायक का नहीं है, ये मेरे कोई काम का नहीं है। मेरे भाइयों, उस वक्त को याद करिए जब अल्लाह के रसूल दुनिया से जा रहे हैं और 2 वसीयतों को कर रहे हैं, अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ईमानुकुम। ऐ साहबा, ऐ लोगो, अस्सलात अस्सलात 2 बार अल्लाह के रसूल ने कहा। नमाज का ख्याल करना और अपने मातों का। मेरे भाइयों, अगर आपकी वजह से किसी को खुशी मिल रही है, आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है, आपको इससे परहेज नहीं करना चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए, गुरेज नहीं करना चाहिए। और इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप किसी को अपना असीर बनाना चाह रहे हैं, अपनी बातों को बताना चाह रहे हैं, तो उसे अच्छे अंदाज में, उसका माजी, उसका अस्तित्व क्या, उससे मतलब नहीं। अगर आप उसे अच्छी बातें बता रहे, दीन की तरफ बुलाने की भी कोशिश कर रहे हैं, अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वक़ूलु लिन्नास हुस्ना, ऐ लोगों, तुम लोग बेहतरीन अंदाज से बातें करो, ऐसी बातें करो जिससे लोगों को तकलीफ ना हो, दिल आजारी ना हो, किसी के ठेस ना पहुंचे, किसी के दिल को तकलीफ ना पहुंचे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, वकुल्ली इबादी यक़ूलु लती हिय अहसन इन्नश शैतान यंज़उ बैनहुम इन्नश शैतान कान लिल इंसानी अदुव्वन मुबीना। कि ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर क्या ही बेहतरीन अंदाज में अपने बंदे को खिताब कर रहा है। वकुल्ली इबादी, ऐ नबी आप अपने बंदों से कह दीजिए। इतना बेहतरीन अंदाज अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तेमाल कर रहा है, मेरे बंदों से कहिए। चाहता खाली बंदा भी कहता, लेकिन वकुल्ली इबादी, मेरे बंदों से कहिए। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से कितनी मोहब्बत कर रहा है। उसके लिए 24 घंटा ऑक्सीजन, उसके लिए रोशनी, उसके लिए पानी, उसके लिए हवा, सारी चीजों को मुहैया कर दिया कि मेरे बंदे को कोई तकलीफ ना हो। उसे ऑक्सीजन की जरूरत हो, ऑक्सीजन का इस्तेमाल
इस्तेमाल कर रहे, आजा वो जवारे में इतनी सारी चीजों को फिट कर दिया, उसे किसी चीज की जरूरत ना पड़े, देखने की जरूरत पड़ी आंख बना दी, काम करने के लिए हाथ बना दी, सुनने के लिए नाक बना दी, दुनिया भर की नेमतें उसे मुयस्सर कर दी, मुहैया कर दी। मेरे बंदे को तकलीफ ना हो। वकुल्ली इबादी, आए नबी मेरे बंदों से कहिए यक़ूलुल लती हिय अहसन, कि वो बेहतरीन अंदाज में बातें किया करे। इन्न शैतान यंज़गु बैनहुम, क्योंकि शैतान तो लोगों के दरमियान नफरत पैदा करना चाहता है। आपकी कोई बात ऐसी ना हो कि अगले को तकलीफ पहुंचा दे, उसको उसके दिलों में कुदूरत पैदा कर दे, उसके दिलों में नफरत पैदा कर दे, आपकी बात लोगों के दिलों पर ठेस पहुंच जाए, लग जाए, ऐसी बातें ना करे, बेहतरीन अंदाज से बात करें। इन्न शैतान यंज़गु बैनहुम, क्योंकि शैतान जो है नफरत पैदा करना चाहता है, दिलों में कुदूरत पैदा करना चाहता है। इन्न शैतान कान लिल इंसानी अदुव्वन मुबीना, क्योंकि शैतान जो है ना वो इंसान का कुल्लम दुश्मन। मेरे भाई, तो आप अपने आप को इस लायक बनाइए कि हमारी बातों से किसी को तकलीफ ना हो, हमारी बातों से किसी को ठेस ना हो। और साथ ही साथ मेरे भाई, अगर आप लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, नरमी का मुज़ाहरा करें, सख्त दिल मत बनिए, नर्म दिल बनिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कह रहे हैं, या आयशा इन्नल्लाह रफ़ीक़ुन युहिब्बुर रिफ़्क़ व यु'तिल रिफ़्क़ मा ला यु'ति। ऐ आयशा, अल्लाह रब्बुल आलमीन नर्म है, नरमी को पसंद करता है। व यु'तिल रिफ़्क़ मा ला, और नरमी से जो चीज तुम हासिल कर लोगे, सख्ती से कभी भी हासिल नहीं कर सकते। अब इसका प्रैक्टिकल कर लीजिए, अपने मजदूर को बहुत ज्यादा उजरत दीजिए, लेकिन आप सख्त दिल बन जाइए, खरी खोटी उसे सुनाइए, बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करिए, वो आप यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। जब तक उसकी जरूरत रहेगी तब तक रहेगा, जहां उसकी जरूरत पूरी हो किसी और कारखाने में किसी और जगह चले जाएगा, जहां उसे नर्म दिल इंसान मिलना चाहिए, नर्म दिल मालिक हो, जो उनकी बातों पर उनकी मदद भी करने वाला हो जाए, चाहे वो थोड़ी सी नुजरत कम ही क्यों। आप एक बिजनेसमैन बन जाइए, लेकिन अगर आप नर्म दिल नहीं होंगे, आप बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप अपने कस्टमर को मिसबिहेव का अगर इस्तेमाल करें, गलत व्यवहार करेंगे, उसकी आवाज से बोलेंगे, चीख का चिल्ला कर बोलेंगे, आपका कस्टमर आपके पास आने से गुरेज करेगा। नरमी का मुजाहरा करें। अल्लाह रफ़ीक़ुन युहिब्बुर रिफ़्क़ व यु'तिल रिफ़्क़ मा ला यु'ति। नरमी से जो चीज आप हासिल कर लेंगे, सख्ती से कभी हासिल नहीं कर सकते। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आज ये नरमी हमारे अंदर से मफकूद होती हुई नजर आ रही है। मेरे भाइयों, दिखाई नहीं, हम सख्त दिल कट्टर इतने ज्यादा हो चुके हैं, हमारे भाई की तकलीफ भी हमें से आज गवारा नहीं हो रही। मेरे भाइयों, आज हम इतने सख्त दिल हो चुके हैं कि आज हम अपने गमों से इतना ज्यादा परेशान नहीं है जितना दूसरे की खुशी को देखकर परेशान। मेरे भाइयों, आप नरमी का मुजाहरा करें। आप अगर बई खाई उल्फत और मोहब्बत चाह रहे हैं, नर्म दिल बनिए, नरमी को इख्तियार करिए। नरमी से आप हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। भाई, इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की भी तलकीन की और ऐसा नुस्खा बताया जिससे हम लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि आप अपने भाई की मदद करते रहिए। आपके भाई को अगर किसी तरह से तकलीफ हो रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नवाजा है, आपको दिया है, तो जहां तक हो सके अपने भाई की तकलीफ को दूर करने की कोशिश करिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कान अल अब्दु फी औनि अखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे की तब तक मदद करता है जब तक बंदा अपने भाई की जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता है, तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे की मदद करता है। तो मेरे भाइयों, आप अपने भाई की मदद करते रहिए। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नवाजा है, अगर तकलीफ दूर करने का
का हुनर आपके अंदर रहे, चाहे बात से। अगर कोई शख्स गमगीन है, अगर आप बात से उसे खुश कर सकते हैं तो बात से खुश करिए। अगर आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दौलत दी, आपका भाई गुर्बत में जिंदगी बसर कर रहा है, इतनी मदद कर दीजिए कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। आज मेरे भाइयों वो दौर था मेरे भाइयों, इसीलिए बैतुल माल बनाया गया था। आज इस्लाम की जितनी सारी चीजें इस्लाम ने लोगों के लिए बनाई थी, जितनी भी चीजें इस्लाम ने फराहम की थी, आज गैरों ने उसे अपनाया है, आज सुरखरू है। आज हमारे भाई को जब पाकिट मारा जाता है, उसके जेब कट जाते हैं, ये हमारा भाई मस्जिदों में, मदरसों में, सड़क के चौराहों पर मेरे भाई एक दूसरे से मदद गुहार करता है। उसकी मदद होती भी है, नहीं भी होती है, लेकिन मेरे भाइयों एक पंजाबी का जब जेब कटता है वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, वो गुरुद्वारे में जाता है और उसकी जो जरूरत होती है वहां से पूरी कर दी जाती है। ये इस्लाम का तरीका था, गैरों ने अपनाया, आज अपनों के लिए वो जी रहे हैं। आज हम लोग अपने लिए जीना शुरू कर दिए हैं, अपनों के लिए जीने के लिए हम बनाए गए थे मेरे भाइयों, लेकिन आज हम अपने लिए जीना शुरू कर दिए हैं। और नतीजा ये समझ में आ रहा है कि आज हमारी कौम जिल्लत, रुसवाई, इन्हितात, पस्ती की अमीर गहराई में दिखाई नजर आ रहा है। मेरे भाइयों, आज हमारे भाई को क्या जरूरत है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज हमारे भाई को जरूरत किस चीज की है हमें ये महसूस नहीं हो रहा है। आज हम इतने कट्टर दिल, इतने सख्त दिल बन चुके हैं कि आज हमारे भाई की तकलीफ भी हमसे देखी नहीं जा रही है, बर्दाश्त हो जा रही है। मेरे भाइयों, इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में कहा कि आप लोग मजलूमों की मदद किया करिए, मजलूमों की मदद किया करिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिम की मदद करिए, मजलूम की तो मदद हर शख्स करता है, जालिम की मदद करिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के साथ फरमाया, उनसुर अखाका ज़ालिमन व मजलूमा, ऐ मेरे भाई, ऐ लोगों, तुम लोग जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो। सहाबा कराम ने सवाल कर दिया, अल्लाह के रसूल, जालिम की मदद तो समझ में आ रही है, उसके ऊपर जुल्म हुआ है, उसका माल लूट गया है, उसकी मदद की जाए, उसके माल असबाब फराहम कर दिए जाए, लेकिन अल्लाह के रसूल जालिम की कैसे मदद की जाए? जालिम को उस पर जुल्म किया, उसकी कैसे मदद की जाए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसको उसके जुल्म से रोक कर, उसे बताओ, उसे समझाओ, उसे गामजन करो कि वो अपनी इस बुराई से उठ जाए। यही जालिम की मदद है। और इतना ही नहीं, अगर आप किसी के दिलों में अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं, और अगर आप किसी के दिलों में अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं, तो जहां तक हो सकती है, अगर जायज सिफारिश करिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में मेरे साथ फरमाता है कि मैं यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहु नसीबुम मिनहा, मैं यशफा शफाअतन सय्यतन यकुल लहु किफ्लुम व मैं यशफा शफाअतन सय्यतन यकुल लहु किफ्लुम मिनहा, मैं यशफा शफाअतन हसनतन, जो सब बेहतरीन अच्छी सिफारिश करेगा, अगर वो जायज है, मतलब अगर कोई शख्स उस चीज की जरूरत उसे महसूस है, अगर आपकी सिफारिश की जरूरत पूरी हो जा रही है और वाकई में उसका हकदार है, आप उसकी सिफारिश करिए। मैं यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहु नसीबुम मिनहा, तो उसकी जो खुशी मिलेगी, जो सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा, जो खुशी उसे, वही चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको भी देगा। और मैं यशफा शफाअतन सय्यतन यकुल लहु नसीबुम मिनहा, अगर आप कोई सब किसी का हकदार नहीं है, लेकिन नाजायज तरीके से कोई ऐसी चीज है जो उसका हक नहीं, लेकिन वो हड़पना चाह रहा है, तो अगर आपकी सिफारिश उसमें शामिल हो जा रही है और उससे जितने भी गलत काम अंजाम पाएंगे, उन सब के में आपका भी बराबर का सहयोग होगा, आपका भी बराबर का नसीबा होगा, आपको भी उतना ही अज़ाब मिलेगा जितना कि वो शख्स जो इस काम का अंजाम पाए। मेरे भाई, और इतना ही नहीं, अगर आप लोगों के दिलों में जगह बनाना चाह रहे हैं, लोगों के दिलों में जगह बनाना चाह रहे हैं, तो लोगों की आज जो समाज, मुआशरे, सोसाइटी में एक अजीब सा रिवाज, अजीब सा ट्रेंड होगा, लोग एक दूसरे की पीठ के पीछे उसकी बुराई करेंगे। जब उससे पूछा जाएगा तो फौरन इनकार भी कर देंगे, भाई मैंने ऐसा नहीं, ये चीज बदलिए, खत्म करिए, इग्नोर करिए। अल्लाह क्यों? मा मिन अब्दि मुस्लिमिन यदुल यखी बिज़ाहिल गैब इल्ला क़ाल मलक वलक बिमिस्ल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, आप अपने भाई की बुराइयों को नहीं, उसकी पीठ पीछे उसकी गलतियों को नहीं, उसकी बुराइयों को मत शेयर कीजिए, मत बताइए, बल्कि उसकी पीठ पीछे आप उसके लिए दुआ करिए। और इससे, इस दुआ से फायदा क्या होगा? मा मिन अब्दिल मुस्लिमिन यदुल यखी बिज़ाहिल गैब इल्ला क़ाल मलक वलक बिमिस्ल। वो फरिश्ता जो हमारे ऊपर 24 घंटा मुसल्लत है, वो कहेगा, अल्लाह इसको भी वही चीज अता कर
जो ये अपने भाई के लिए कह रहा है। अब इसका मफहूम मुखालिफ निकालिए, अगर आप अपने भाई की पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, अल्लाह उसके कारोबार को बर्बाद कर दे, अल्लाह उसको ये कर दे वो कर दे, तो फरिश्ता तब भी कहेगा अल्लाह इसके लिए भी वही कर जो अपने भाई के लिए करे। यानी आप खुद अपने लिए अपनी बर्बादी का एक जरिया बना। इस चीज से आप गुरेज करिए। लोगों की आपकी पीछे जो बुराई हो रही है, एक दूसरे के बुरा भला कहा जाता है, इससे इज्तनाब करिए, इससे इग्नोर करिए, परहेज करिए, और बजाय बुराई को शेयर करने की, बुराई कहने की बजाय आप उसके लिए दुआ करिए। वो फरिश्ता भी कहेगा अल्लाह इसके लिए भी वही चीज अता कर तो ये अपने भाई के लिए। जाहिर सी बात है, जब अपने भाई के लिए आप दुआया कलिमात निकालेंगे अपनी जुबान से, तो वो आपके लिए भी फायदेमंद साबित होगा, आपके लिए भी नफा बख्श साबित होगा। ऐसा ना हो कि आप अनजाने में आप अपने लिए वबाली जाल बन जाए। भाई ये छोटी छोटी बातें जो लोगों को भाई खाई दर्स, भाई खाई गमगुसारी, उल्फत और मोहब्बत का दर्स दे रही है, हमें इसको अपनी जिंदगी का लाहे अमल बनाना चाहिए। आखिर में दुआ है इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को बारह सही समझ की तौफीक अता फरमा। बारह हमारे अंदर जो कमियां, जो खामियां, जो बुराइयां हैं उसे दूर कर दे। बारह जो मकरूज है उनके दर्स की सबील पैदा कर दे। जो बीमार है अल्लाह तू उन्हें शिफा कामिला फरमा दे। बारह जो दुनिया से चले गए अल्लाह फरमा। बारह हमारे खिलाफ जो भी साजिशें की जा रही है, जा रहे हैं, अल्लाह काम कर दे। बारह जब तक हमें जिंदा रख, इस्लाम का जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा करना तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल कुरानिल मजीद व इय्याकुम इन्नहु तआला जवादुन करीम।